व्यूअर्स, गर्मियों का मौसम आ चुका है। गर्मियों के मौसम में अपनी गाड़ी को हीट से बचाने के लिए और ख़ुद को परेशानी से बचाने के लिए अपनी गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी गाड़ी में कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करना है और कितना उसमें पानी ऐड करना है या कूलेंट को कितने किलोमीटर चलाना है, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपनी गाड़ी में कूलेंट तो डालते हैं लेकिन उसकी परेशानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कूलेंट डालने के बावजूद गाड़ी हीट होना नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने कूलेंट को किस तरह अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना है, किस तरह अपने कूलेंट को अपने रेडिएटर में डालना है और कौन सा कलर आपने डालना है। ये सब कुछ जो अक्सर लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि हमारी गाड़ी पुरानी है, उसमें हम कौन सा कूलेंट डालें, किस कलर का डालें। आज की वीडियो में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वीडियो को तफसील के साथ ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। व्यूवर्स, कूलेंट को गाड़ी में इस्तेमाल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कूलेंट होता क्या है। कूलेंट एक एथाइलीन ग्लाइकोल, एक अल्कोहल पर मुश्तमिल नामियाती मरकब होता है जो अक्सर गाड़ियों, हीटिंग और वेंटिलेशन या एयर कंडीशन में एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर काम करता है। ये माया बेरंग होता है। व्यूवर्स, कूलेंट 3 कलर में आता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो लोग सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में कूलेंट डालना है लेकिन हमें ये समझ में नहीं आती कि हम अपनी गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट का कौन सा कलर इस्तेमाल करें। अगर आपने न्यू गाड़ी ली है तो फिर न्यू गाड़ी में कंपनी की तरफ से कूलेंट ऐड होता है, तो आप ये देख लें कि कंपनी ने आपको कौन सा कूलेंट पहले डाल के दिया है, दूसरी मरतबा भी आप वही कलर ऐड कर लें। अगर आपने यूज गाड़ी ली है तो फिर आपने अपनी मर्जी से रेड, ग्रीन एंड ब्लू में से कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। मसला कलर का नहीं होता, मसला कूलेंट जब आपने डालना है तो आपने ये देखना है कि ये कूलेंट एंटी फ्रीज है या एंटी रस्ट है या एंटी बॉइलिंग है। तो आपने ये चीज जरूर नोट करनी है। कलर का कोई इशू नहीं होता, सिर्फ कलर होता है। कुछ कंपनियों को रेड कलर पसंद होता है, कुछ को ब्लू पसंद होता है, कुछ को ग्रीन पसंद होता है। ये तब मसला होता है जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कूलेंट उसमें डाला होता है। तो कुछ कंपनी अपना जो नई गाड़ी में रेड डालती हैं और कुछ ब्लू डालती हैं और कुछ ग्रीन डालती हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि हम अपनी गाड़ी में कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, मार्केट में 2 किस्म का कूलेंट मौजूद है। अब सवाल ये पता होता है कि हम कौन सा कूलेंट अपनी गाड़ी के रेडिएटर में डालें। एक कूलेंट होता है प्री मिक्स और दूसरा कूलेंट होता है कंसंट्रेट। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, कंसंट्रेट वो कूलेंट होता है जिसमें पानी ऐड नहीं होता, पानी आपने खुद ऐड करना होता है। प्री मिक्स होता है जो कंपनी की तरफ से, जिसमें 50-50 उसमें आधा कूलेंट होता है और आधा पानी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी ऐड होता है। अगर आपने प्री मिक्स कूलेंट इस्तेमाल करना है तो उसमें आपने अलहदा से पानी ऐड नहीं करना, चाहे आपको मैकेनिक बोले तब भी आपने नहीं करना। अगर आप उसमें प्री मिक्स में अलहदा से और पानी ऐड करके अपने रेडिएटर में डालोगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि प्री मिक्स कूलेंट में ऑलरेडी कंपनी की तरफ से 50% पानी और 50% कूलेंट ऐड होता है। अगर आपने कंसंट्रेट कूलेंट लेना है तो उसमें आपको पानी खुद ऐड करना पड़ेगा। आपने कंसंट्रेट कूलेंट जिस भी कंपनी का लेना है, गार्ड का लेना है, हेवोलिन का लेना है, तो आपने उस कंपनी से पूछ लेना है जो इसकी रेशो क्या है। अगर वो कंपनी आपको बोलेगी आपने 1 लीटर कूलेंट में 1 लीटर पानी डालना है तो आपने 1 लीटर ही पानी डालना है, उससे कम नहीं डालना। तो आपने पानी कौन सा इस्तेमाल करना है, आपने पानी करना है जो आप अपनी बैटरी में पानी डालते हैं वही पानी आपने कूलेंट में ऐड करना है। आपने नलके वाला पानी कूलेंट में कभी ऐड नहीं करना, उससे आपके कूलेंट का जो उसके जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएंगे। आपने कूलेंट में जब भी पानी, कंसंट्रेट कूलेंट में जब भी आपने पानी ऐड करना है तो आपने बैटरी वाला पानी करना है। उसके अलावा आपने नलके वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बैटरी वाला पानी अगर आप नहीं ले सकते तो आप जो घरों में एसी लगा होता है उसका जो ड्रेन वाला पानी होता है वो आप वो कूलेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, मार्केट में 2 तरह के कूलेंट मौजूद हैं। आपने जब भी कूलेंट लेना है तो आपने एक कोशिश ये करनी है कि आप एंटी बॉइलिंग, एंटी रस्ट और एंटी फ्रीज वाला कूलेंट इस्तेमाल करें। कुछ कूलेंट होते हैं जो सिर्फ एंटी फ्रीज होते हैं और कुछ कूलेंट होते हैं जो एंटी बॉयल होते हैं। वो गर्मियों में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे लेकिन सर्दियों में आपके रेडिएटर में वो जमना शुरू हो जाएंगे। एंटी रस्ट, सभी जो अच्छे ब्रांड के कूलेंट होते हैं वो एंटी रस्ट होते हैं। एंटी रस्ट का मतलब होता है कि आपके रेडिएटर में वो जंग लगने नहीं देते। तो आपने जब भी कूलेंट लेना है आपने कोशिश ये करनी है कि वो कूलेंट एंटी बॉइलिंग भी हो, एंटी फ्रीज भी हो और साथ एंटी रस्ट भी हो। आपने किसी अच्छी ब्रांड का कूलेंट लेना है। जो भी आप अच्छे ब्रांड का कूलेंट लोगे उसके ऊपर कंपनी ने मेंशन किया होता है कि हमारा कूलेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये नासा कंपनी का कूलेंट है, 3 लीटर की कैन है। तो इसका जो एंटी बॉइलिंग पॉइंट है वो 110 है और एंटी फ्रीज पॉइंट है -24। तो इसमें
कूलेंट की जो रेशो है वो 40% इसमें कूलेंट की मकदार है और 60% इसमें डीजे वाटर है। ये जो बैटरी में पानी डाला जाता है वो इसमें पानी इन्होंने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। ये प्री मिक्स कूलेंट है। जो कंसंट्रेट कूलेंट होता है उसमें पानी आपने खुद शामिल करना होता है, उसमें ऑलरेडी पानी शामिल नहीं होता। जो मार्केट में 250-300 वाला कूलेंट मिलता है, 250-300 का 1 लीटर कूलेंट मिलता है, वो सिर्फ एक पानी में रंग मिक्स किया होता है और ना एंटी रस्ट होता है और ना एंटी बॉइलिंग ना एंटी फ्रीज होता है। अगर आप उसको अपने रेडिएटर में डालोगे तो उल्टा आपको नुकसान होगा। तो आपने जब भी कूलेंट लेना है आपने ऊपर उसके देखना है कि किस ब्रांड का कूलेंट है और उसकी रेशो क्या लिखी हुई है। उसके अलावा उन्होंने लिखा होता है थाइलीन ग्लाइको रस्ट। मार्केट में इतने कूलेंट दस्तयाब हैं, अब समझ में नहीं आता कि हम कौन से कंपनी कूलेंट इस्तेमाल करें या कौन से ब्रांड का कूलेंट इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, गाड़ी आपकी अपनी होती है, उसका नफ़ा नुकसान आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए जब भी आपने अपनी गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट इस्तेमाल करना है आपने किसी अच्छी कंपनी का करना है। आपने 250-300 वाला कूलेंट कभी इस्तेमाल नहीं करना, उससे आपके रेडिएटर में जंग भी लगेगा और आपकी गाड़ी को उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि 250-300 वाले कूलेंट में सिर्फ वो पानी में रंग मिलाया होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो उसके बाद आपने कौन सी कंपनी का आपने मार्केट में देख लेना है जो अच्छी कंपनी है। जिस तरह होंडा का मार्केट में मौजूद है, हैवलिन का मौजूद है, सुजुकी का मौजूद है, उसके अलावा गार्ड का मौजूद है, उसके अलावा एक दो और कंपनी अच्छी कंपनियां हैं। आपने देखना है जिस भी कंपनी आपने कूलेंट लेना है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से मेंशन होता है कि ये कूलेंट 110 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो इसके जो एंटी बॉइलिंग पॉइंट वो 110 से ऊपर है और एंटी फ्रीज पॉइंट -24 से नीचे है। आपने ये बात ज़रूर ऊपर लिखी होती है, आपने ये बात ज़रूर नोट करनी है जब भी आपने कूलेंट लेना है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 या 100 से ऊपर होगा तब आपने रेडिएटर में डालना है, अगर इससे कम होगा तो फिर वो पानी होता है, वो कूलेंट नहीं होता। व्यूवर्स, जब भी आपने नया कूलेंट गाड़ी में डालना है तो अपने जो पहला कूलेंट है उसको आपने निकाल देना है। तो उसको निकालने के लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका रेडिएटर है, एक इसका ये पैप लगा हुआ है, ये मैंने उतारा हुआ है, एक नीचे लगा होगा वो आपने उतार लेना। पाइप को उतारने से पहले आपने गाड़ी को थोड़ा गर्म कर लेना ताकि पाइप हार्ड होते हैं, उतरने के लिए मुश्किल होता है। आप थोड़ा सा गाड़ी को गर्म कर लेंगे तो पाइप आपका ईजी उतर हो जाएगा। तो इसी उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह रेडिएटर को क्लीन कर लेना है प्रेशर से। तो उसके बाद आपने इसका, अगर आपका थर्मोस्टेट वाल है तो फिर थोड़ा बहुत पानी आपके इंजन में रह जाएगा, बाकी सारा क्लीन हो जाएगा। तो साथ ही आपका हीटर भी आपका क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन करने के बाद फिर आपने किसी अच्छी कंपनी का कूलेंट ले लेना है। ये मैंने नासा कंपनी का लिया हुआ है, ये एंटी बॉयल है, एंटी रस्ट और एंटी फ्रीज़ है। आपने कोशिश यही करनी है, आपने एंटी रस्ट भी लेना है और एंटी फ्रीज़ भी लेना है। तो एंटी रस्ट का मतलब ये होता है वो आपके रेडिएटर में जो जंग लगने से आपको महफूज रखता है रेडिएटर। तो उसके बाद जो एंटी फ्रीज़ होता है वो सर्दियों में लिए आपके लिए मुश्किल नहीं बनती जब गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। तो आपने 3 लीटर जितना भी अपनी गाड़ी में डलता है आपने उसी हिसाब से ले लेना। ये प्री मिक्स है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर की रख कर इसको गाड़ी में डाल देना है। कूलेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।